अगर मैं आपसे पूछूं, एक ऐसा मंदिर हो जो घड़ी के बिना समय बताए, जिसके पत्थर सूर्य की चाल को पढ़ सके और जिसकी छाया घंटों को माप सके, तो क्या आप उसे मंदिर कहोगे? ओडिशा में स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर सिर्फ आस्था का स्थान नहीं है, यह पत्थर पे लिखा हुआ खगोल शास्त्र, गणित और समय का विज्ञान है। और आज हम इस मंदिर को कहानी नहीं समझने वाले। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में हुआ था। इस मंदिर का निर्माण करवाया था पूर्वी गंग वंश के महान राजा नरसिंह देव प्रथम ने। समय था ईस्वी सन 1238 से 1250 के बीच। यह मंदिर सूर्य देव को समर्पित है। लेकिन सवाल यह है, क्या राजा नरसिंह देव सिर्फ भक्ति के लिए इतना विशाल और गणितीय रूप से सटीक मंदिर बनवा रहे थे? नहीं, यह मंदिर एक राजनीतिक शक्ति का प्रतीक था। यह दिखाने के लिए कि यह राज्य सिर्फ शक्तिशाली नहीं, बल्कि वैज्ञानिक और बौद्धिक रूप में भी उन्नत है। और साथ ही यह मंदिर सनातन समय बोध का प्रतीक था। कोणार्क सूर्य मंदिर सामान्य मंदिर नहीं है। यह पूरा मंदिर सूर्य देव के रथ के रूप में बनाया गया है। इस रथ में 12 जोड़े पहिए, यानी कुल 24 पहिए, 7 घोड़े। अब इसका अर्थ समझिए। 12 जोड़े पहिए यानी वर्ष के 12 महीने। लेकिन फिर सवाल उठता है, 24 पहिए क्यों? क्योंकि सनातन कालगणना में हर महीने के 2 पक्ष होते हैं। शुक्ल पक्ष जब चंद्रमा बढ़ता है, कृष्ण पक्ष जब चंद्रमा घटता है। इसलिए 12 महीने और 2 पक्ष, कुल मिलाकर 24 पहिए, 7 घोड़े, सप्ताह के 7 दिन और साथ ही सूर्य के 7 रंग। यह संयोग नहीं, यह समय को दर्शाने वाली संरचना है। अब आते हैं कोणार्क के सबसे रहस्यमय भाग पर। मंदिर के हर पहिए में 8 प्रमुख स्पोक्स यानी तीलिया है और कई सूक्ष्म निशान हैं। जब सूर्य की किरणें इन पहियों पर पड़ती हैं, तो जो छाया बनती है ना, उसे समय का अनुमान लगाया जा सकता है, लगभग 15 से 30 मिनट की सटीकता के साथ। यानी हजारों साल पहले बिना घड़ी, बिना मशीन, बिना बिजली, सिर्फ छाया, सूर्य और गणित, यही है सनातन कालगणना। कोणार्क सूर्य मंदिर पूर्व दिशा की ओर उन्मुख है। अब यहां एक बहुत जरूरी बात समझिए। हमें लगता है सूर्य रोज पूरब से उगता है, लेकिन वास्तव में सूर्य रोज बिल्कुल एक ही बिंदु से नहीं उगता। पृथ्वी थोड़ी तिरछी है, इसलिए सूर्य उगने का स्थान कभी थोड़ा उत्तर की ओर तो कभी थोड़ा दक्षिण की ओर खिसकता रहता है। लेकिन वर्ष में 2 दिन ऐसे होते हैं जब सूर्य बराबर पूर्व से उगता है और बराबर पश्चिम में अस्त होता है। और इन्हीं दिनों को कहते हैं विषु, इक्विनॉक्स। इन दिनों दिन और रात लगभग समान होते हैं। ये दिन आते हैं एक बार मार्च में और एक बार सितंबर में। कोणार्क सूर्य मंदिर की पूरी संरचना सूर्य, दिशाओं और ऋतुओं को ध्यान में रखकर बनाई गई है। यह मंदिर कहीं भी कैसे भी खड़ा नहीं किया गया है। आज की भाषा में इस तरह की रचना को कहा जाता है एस्ट्रोनॉमिकल अलाइनमेंट। इसका अर्थ है
मंदिर की संरचना आकाश में सूर्य की गति, दिशाओं और ऋतुओं के परिवर्तन के साथ पूरी तरह सटीक रूप में मेल खाती है। आज हम समय देखते हैं घड़ी में या मोबाइल में, लेकिन उस समय घड़ी जैसी कोई चीज नहीं थी। तब समय का अनुमान सूर्य की स्थिति से लगाया जाता था। इसी को कहा जाता था टाइम मेजरमेंट, यानी समय मापन। सूर्य कहाँ है, उसकी छाया कहाँ पड़ रही है और वह छाया धीरे धीरे कैसे आगे बढ़ रही है, इसी से समय जाना जाता था। और कोणार्क के पत्थर के पहिए यही काम करते थे। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात समझिए। सूर्य किस कोण से प्रकाश देता है, वह प्रकाश कहाँ पड़ता है और उससे छाया कैसे बनती है, इस पूरे गणितीय अध्ययन को कहा जाता है सोलर ज्योमेट्री, अर्थात सूर्य की ज्यामिति। यह पूरा गणित कोणार्क में पुस्तकों में नहीं, बल्कि सीधे पत्थरों में उकेरा गया है। कोणार्क के बारे में एक प्रचलित कथा यह भी है। मंदिर के शिखर पर एक विशाल चुंबकीय पत्थर था। इस चुंबकीय पत्थर के कारण समुद्री जहाजों के कंपास विचलित हो जाते थे। इसी विषय पर पूरे और ठोस ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, लेकिन इसे यह जरूर पता चलता है कि उस काल में चुंबकत्व की समझ मौजूद थी। इतना भव्य और अद्भुत मंदिर आज खंडर है। क्यों? इतिहास के अनुसार 15वीं और 16वीं शताब्दी के दौरान बंगाल के सुल्तान काला पहाड़ के आक्रमणों के कारण मंदिरों को भारी क्षति पहुंची थी। इसके बाद संरक्षण के अभाव और प्राकृतिक क्षरण के कारण नुकसान बढ़ता चला गया। इसलिए आज यह मंदिर खंडर बन गया है, लेकिन इसमें छुपा हुआ ज्ञान आज भी जीवित है। कोणार्क सूर्य मंदिर हमें यह सिखाता है कि धर्म अंधविश्वास नहीं है, पूजा विज्ञान से अलग नहीं है और मंदिर केवल पूजा के स्थान नहीं, बल्कि ज्ञान के केंद्र है। भारत में कोणार्क अकेला नहीं है। आज भी ऐसे कई सूर्य मंदिर मौजूद हैं, जहां हर मंदिर किसी न किसी अलग रहस्य के लिए जाने जाते हैं। क्योंकि सनातन धर्म कहता है ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों जब एक होते हैं, तभी दिव्यता का प्रकाश उत्पन्न होता है। और यही हमारा पथ है, अपना कदम सनातन की ओर। धन्यवाद।